पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मालिनीपुर। इस गांव की खासियत थी कि यहाँ का वातावरण किसी भी शहरी भागदौड़ से एकदम अलग और शांत था। हर दिन सुबह गांव में पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होता और रात को चमकते तारों के नीचे खत्म हो जाता। यह गांव देखने में साधारण था, लेकिन इसकी गहराई में कई रहस्य छिपे थे। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ गांव की आत्मा है और इसके नीचे बैठकर ध्यान करने से इंसान को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस गांव में एक अजीब सा रिवाज था। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग पेड़ के पास इकट्ठे होते और एक विशेष अनुष्ठान करते थे। इस अनुष्ठान में सभी को शामिल होना अनिवार्य था, चाहे वो गांव का हो या बाहर से आया हुआ कोई मेहमान। गांव के लोग इसे पगडंडी यात्रा कहते थे। यह यात्रा उस रहस्यमय पगडंडी से होकर गुजरती थी जो गांव के जंगलों से होते हुए पहाड़ की चोटी तक जाती थी। गांव वालों का मानना था कि यह पगडंडी किसी और ही दुनिया की ओर ले जाती है। जो भी इस यात्रा को पूरी करता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कोई इसे आशीर्वाद मानता है तो कोई इसे श्राप, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे कि यात्रा करने वालों के साथ असल में क्या होता था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह गांव के बाकी युवाओं से थोड़ा अलग था। उसे पुरानी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं में बेहद दिलचस्पी थी। उसके दादाजी ने उसे इस पगडंडी यात्रा के बारे में बताया था और तभी से अर्जुन के मन में इसे खुद करने की इच्छा जाग उठी थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस बार इस यात्रा में शामिल होगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही अर्जुन ने पगडंडी पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। पगडंडी घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी और हर कदम के साथ अर्जुन को लग रहा था कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पेड़ों की फुसफुसाहट, हवा की सरसराहट और अजीब सी आवाजें, सब कुछ उसे रहस्यमय लग रहा था। चलते चलते अर्जुन ने देखा कि गांव के बाकी लोग एक एक कर पीछे छूटते जा रहे हैं। वह अब अकेला था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस यात्रा का एक खास उद्देश्य है और वह इस रहस्य से पर्दा उठाने के बेहद करीब है। आखिरकार वह पगडंडी उसे पहाड़ की चोटी पर ले आई। वहां से नीचे गांव बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था, पर अर्जुन का ध्यान कहीं और था। उसके सामने एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्शाएं थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मंदिर के अंदर पहुंचते ही अर्जुन को एक वृद्ध संत दिखाई दिए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और उनकी उपस्थिति में अर्जुन का अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ। संत ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुम बहुत दूर आ गए हो, लेकिन जो सच्चाई तुम्हें यहाँ मिलेगी वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगी। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, यह पगडंडी कहाँ जाती है और गांव के लोग हर पूर्णिमा की रात यहाँ क्यों आते हैं? संत ने उत्तर दिया, यह पगडंडी कोई साधारण पथ नहीं है। यह एक प्रतीक है, जीवन की यात्रा का प्रतीक। हर पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है, लोग यहाँ आते हैं ताकि वे अपने जीवन की सच्चाई का सामना कर सके। यह यात्रा उन्हें उनके भीतर की गहराई से रूबरू कराती है। अर्जुन ने फिर पूछा, और
और जो लोग इस यात्रा को करते हैं उनकी जिंदगी क्यों बदल जाती है? संत ने गंभीरता से कहा, क्योंकि वे अपनी सच्ची पहचान से मिलते हैं। हर इंसान के भीतर एक रहस्यमय शक्ति होती है और इस यात्रा के दौरान उन्हें यह एहसास होता है कि वे इस दुनिया के सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्जुन उस रात वापस लौट आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। उसने सच्चाई को जान लिया था और अब वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। गांव वाले उसकी ओर देखते थे, लेकिन अब वे उसे एक साधारण लड़के के रूप में नहीं देखते थे। अर्जुन के भीतर अब एक नई शक्ति थी, आत्मज्ञान की शक्ति। उसके बाद अर्जुन ने कभी भी उस पगडंडी की यात्रा नहीं की, क्योंकि उससे अब हर रोज अपने भीतर उस पगडंडी का अनुभव होने लगा था। वह जान गया था कि असली यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। मालिनीपुर गांव की यह रहस्यमय पगडंडी अब भी वहां है और हर पूर्णिमा की रात लोग अब भी उस अनुष्ठान को करते हैं। लेकिन अर्जुन की कहानी एक सबक है कि हर इंसान की असली यात्रा उसके भीतर होती है और जो इस यात्रा को समझ जाता है वह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों से भी परे होता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी यात्राएं भले ही रोमांचक हो, लेकिन असली यात्रा आत्मा की गहराइयों में होती है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझ लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारे सामने एक नए रूप में प्रकट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।